करो सर। हाँ विराज, अगला सवाल देखिए। क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं आपका टारगेट कर रहा हूं आपको? यस सर। अब 90% of the population of America and Africa, 90% of the population of America and Africa are different from each other. स्लैश स्लैश स्लैश, कितने देशों की बात हो रही है? तो सिंगुलर है या प्लूरल? मैंने गलत शुरू कर दिया आपसे, अब आपका दिमाग चलाना है। ईज होगा, क्यों? आर होगा तो ईज होगा, ईज होगा तो आर होगा। चलिए शाबाश। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? ऑफ। ऑफ के बाद वाला देखते हैं, पहले वाला। पहले मतलब प्रपोजिशन से पहले वाला। प्रपोजिशन से पहले क्या है? 90% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका अपना कोई रोल नहीं है। अब बात किसकी हो रही है? पॉपुलेशन। पूरी 100% पॉपुलेशन भी सिंगुलर है तो 90% भी क्या कहलाएगी? और सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर, तो आर या इज एरर कौन सा पार्ट? सी। तो मेरा मकसद है कि सारे बच्चों को 100% चीजें समझ में आए, ठीक है? हिंदी में भी। अगला देखिए, मैं किताब देख के पढ़ाता हूं क्या? फिर मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब जो भी करेगा वो क्लास के अंदर रहेगा या बाहर? तो अगली बार अगर कोई बोला तो क्लास से कहाँ करना है? बाहर। सारे मिलके बोलो कहाँ करना है? थैंक यू सो मच इस समर्थन देने के लिए। जरा रिकॉर्डिंग कीजिए नहीं तो हमारा शोषण करेंगे सर। चलिए, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 डालना है या जो भी डालना है आप अपने तरीके से डाल सकते हो। और कॉन्सेप्ट नंबर क्या लिखा? 2। मैं कहूं लास्ट में 2 बच्चे आए और यहां आके बैठ गए, एक का नाम प्रदीप और एक का नाम सक्षम। प्रदीप और सक्षम। और मेरे को कंफ्यूज हो गया भाई, मैंने कहा कौन लेटा है, कौन लेटा है बताओ तुम। तो बोला सर या तो ये लेटा है या फिर ये लेटा है, या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक, और या तो ये या ये में से क्या यूज करेंगे? आइदर और। फिर मैंने बोला तू बता कौन लेटा है? तो बोला सर ना तो ये लेटा है ना ये लेटा है, दोनों ने 5-5 रुपए दे रखे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नाइदर नॉर। लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो दोनों को फंसवाना चाहता था ताकि मैं भी बाहर जाऊं तो वो भी, दोनों भी बाहर जाएं। तो इससे पूछा मैंने कहा भाई कौन लेटा है? बोले कहा ना केवल ये बल्कि ये मतलब प्रदीप, ये मतलब सक्षम। तो इसका हो गया नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो पहली बात तो हमें पेयरिंग याद हो जानी चाहिए, आइदर की पेयरिंग और नाइदर की पेयरिंग, नॉर नॉट ओनली की पेयरिंग बट ऑल्सो। पक्की बात। चैप्टर कौन सा चल रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब क्या हुआ, एक सेंटेंस लिखा हुआ आया, इसमें सब्जेक्ट 1 यहां था और सब्जेक्ट 2 यहां पे, और इसके बाद क्या लिखी हुई थी? वर्ब, और इसके बाद एडिशनल कुछ सेंटेंस। तो ये जो वर्ब लगेगी वो किसके अनुसार लगेगी? सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग, या दोनों को जोड़ के? तो ये हमेशा इसके अकॉर्डिंग लगेगी। किसके अकॉर्डिंग? और इसका जो रूल है वो है पास वाली को देखो। किसको देखो?
look at the nearest subject to the verb. Write down. Look at the nearest subject to the verb. आपको वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट में जो भी चीज होगी उसको देखना है. इफ दैट नियरेस्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब इज सिंगुलर. इफ द नियरेस्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब इज प्लूरल. क्लियर है? एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगी ना. और यही रूल यहां पे भी रहेगा, नाइदर नॉर में भी, और यही रूल नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी रहेगा. और ये कब रहेगा? जब सेंटेंस कैसा रहेगा? फुल स्टॉप वाला. कैसा रहेगा? फुल स्टॉप. क्योंकि जब सेंटेंस इंटरोगेटिव बनेगा तो वो ऑक्सिलरी वर्ब को कहां ले जाता है? आगे. तो उसकी नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा बनेगा? सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन. तो दो टाइप के क्वेश्चन अभी बनेंगे हमारे पास. एक सेकेंड बस. हाँ जी. अगर वहां पॉपुलेशन शब्द की जगह पीपल कर दूंगा तब आर हो जाए. ठीक है. अब देखिए यहां पर हमने क्वेश्चन लिख रहे हैं और एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है. और एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन इजी होते हैं या डिफिकल्ट? इजी होते हैं. जो क्वेश्चन वाले क्वेश्चन होते हैं वो हार्ड. हार्ड और डिफिकल्ट में अंतर पता है? हार्ड पता है क्या होता है? कठोर. और डिफिकल्ट मुश्किल. तो क्वेश्चन हार्ड होते हैं या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट. और सिचुएशन डिफिकल्ट भी हो सकती है. अगला देखिए. सबसे पहले मैंने लिखा आइदर शीला और इंग्लिश डैश बदनाम. डैश बदनाम. और बदनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोटोरियस. क्या बोलते हैं? एक पर्सन होता है नोटी. कैसा होता है? नोटी. जैसे ये भैया बहुत नोटी है. जैसे ये भैया, इनकी मैडम बोली आप बहुत नोटी हो, आप बहुत नोटी हो. तो ये भी उसको प्यार से बोला तू भी बहुत मोटी हो. तो नोटी का मतलब होता है शरारती. क्या होता है? शरारती. और शरारती इंसान एडजेक्टिव के सेंस में दो सिनोनिम होते हैं. पहला सिनोनिम इसका होता है मंकी. क्या होता है? मंकी. फॉर्मल इंग्लिश बता रहा हूं. जो मैं लिख दूं तो समझ लेना वो लिखने की बात है, जो खाली बोल दूं वो लिखने की बात नहीं है. तो ये क्या होता है? मंकी. मंकी तेज चालाक होता है. और एक होता है जो पूरे दिन काम करता रहता है, उसको बोलते हैं डंकी. यानी कि डंकी शब्द नहीं सुना? हाँ डोंकी. हाँक कर दिखाओ. अगला देखिए. इसी शब्द के लिए एक शब्द यूज करते हैं इम्प. IMP. इम्प. अक्सर आप कुछ सवालों को राइट हैंड साइड में जब लिख रहे होते हैं और टीचर ये बोल देता है ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा इंपॉर्टेंट लिखते हो या IMP. IMP यानी ये शरारती सवाल है, पेपर में आपके साथ खेल सकता है, आपके करियर के साथ भी खेल सकता है. ऐसे सवालों के लिए इम्प लिखते हैं. वो डॉट भी लगा देते हैं वहां, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म है किसकी? इंपॉर्टेंट की. एक्रोनिम की तरह यूज हो रहा है. एक्रोनिम मतलब अब्रीविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म के तौर पर यूज करते हैं. जबकि IMP का मतलब होता है शरारती. और इसी चीज के लिए एक और शब्द यूज करते हैं मिस्चीवियस. लेकिन मैंने यहां पर नोटी नहीं लिखा, यहां क्या लिखा है? नोटोरियस. एक बार बोले नोटोरियस. बोले नोटोरियस. और नोटोरियस शब्द किससे खत्म है? OUS. और OUS से खत्म होने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव. और इसका मतलब होता है फेमस फॉर बैड रीजंस. फेमस फॉर बैड रीजंस यानी कि बुरे कारणों से जो विख्यात होता है. स्कूटर आएगा देख हम पैर अंदर. फेमस फॉर बैड रीजंस. फेमस फॉर बैड रीजंस. बुरे कारणों से जो विख्यात होता है, यानी कि बदनाम. यानी कि इसे शुद्ध हिंदी में बोलते कुख्यात. कुख्यात आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा.
जोधपुर जेल में बंद थे। कहाँ बंद थे? जोधपुर जेल में बंद थे। उसी जेल के अंदर आसाराम बापू भी बंद थे। आसाराम बापू ने पूछा, वत्स किस चक्कर में, वत्स किस चक्कर में? तो अब्दुल करीम टुंडा ने जवाब दिया, बम के चक्कर में। क्या दिया? बम के चक्कर में। तो उसी तो दौरान अब्दुल करीम टुंडा ने बाबा से पूछा, बाबा तू किस चक्कर में? बोला फूलझड़ी के चक्कर में। और फूलझड़ी शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वीब। क्या बोलते हैं? स्क्वीब। फूलझड़ी जलाई है। और फूलझड़ी शब्द से एक ईडियम बनता है, और डैम्प स्क्वीब। क्या बनता है? डैम्प स्क्वीब। ये एक ईडियम होता है। क्या होता है? ईडियम होता है। और डैम्प स्क्वीब का मतलब है गीली फूलझड़ी। कैसी फूलझड़ी? गीली फूल। क्या ईडियम का डायरेक्ट मीनिंग होता है या इनडायरेक्ट? इसका मतलब गीली फूलझड़ी अगर आपके पास होगी तो क्या वो जलेगी या नहीं? नहीं। इसका मतलब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। कैसा अटेम्प्ट? निरर्थक प्रयास। कैसा प्रयास? निरर्थक प्रयास, जिसका कोई मीनिंग ना हो, जिससे कोई रिजल्ट ना निकले। तो इसका मतलब होगा एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। चलिए बैक टू द पवेलियन। ग्रामर पर आते हैं। इजारम। बीच बीच में ये जो वोके पढ़ा देता हूं, ये ठीक बात है या गलत? गलत बात है सर, खामखा दिमाग खराब होता है। शीला मुन्नी पे थे, ठीक तो थे। चलिए, यहां पर शीला सब्जेक्ट 1 है, कैसा है? सिंगुलर। यहां पे मुन्नी सब्जेक्ट 2 है, कैसी है? बढ़िया नहीं है, सिंगुलर है। और मैंने बताया पास वाली को देखो तो मुन्नी के अकॉर्डिंग यहां पे क्या लग जाएगा? इज। लेकिन यहां पे मुन्नी एंड चंद्रमोहन दो लोग होते हैं, तो आइदर शीला और मुन्नी एंड चंद्रमोहन डैश नोटोरियस। अब क्या आता है यहां पे? आर। क्योंकि सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 के साथ अगर दो चीज एंड से जुड़ जाए तो चीजें क्या बन जाती है? प्लूरल। तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। राइट डाउन। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। नाइदर वन ऑफ द पियंस nor the clerks dash available in the office। इज या आर? तो रूल है हमारा, लुक एट द नियरेस्ट सब्जेक्ट टू द वर्ब। तो वर्ब हमने यहां लगानी है, उसके नियर में क्या है? क्लर्क्स। तो क्लर्क्स के अकॉर्डिंग क्या आ गया? आर। मान लेते हैं क्लर्क को यहां पर डाल दें और वन ऑफ द पियंस को यहां पे। अब बताओ इज आएगा या आर? क्यों? बात किसकी हो रही है? पियंस की या वन ऑफ द पियंस? तो वन ऑफ द पियंस के अकॉर्डिंग वन कैसा होता है? सिंगुलर। सिंगुलर के लिए वर्ब भी सिंगुलर। ये कब हालत है? जब ये यहां हो जाता तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा सॉरी। Not only the students but also each of the teachers in the party dash snazzy। look या looks। look या looks का अपना मतलब होता है दिखना, लगना। लेकिन look के साथ अगर at लग जाए तो इसका मतलब होता है देखना, अटेंशन के साथ देखना, कंसंट्रेशन के साथ देखना। अभी अगर आप यहाँ पर आपकी आंखें खुली है तो आपको ये एसी भी दिख रहा होगा, विंडो भी दिख रही होगी, ये सब कुछ भी दिख रहा होगा। लेकिन आप जहां देखना चाहते हैं वो चीज आपकी अटेंशन में, वो क्या है? लुक एट।
तो अगर आप बोर्ड को देखना चाहते हैं क्या व्हाट इज रिटन, क्या लिखा गया है, तो इसका मतलब यू आर लुकिंग एट द बोर्ड और यू सी द फ्रंट वॉल, यू सी द फ्रंट वॉल को आप देखते हो, लेकिन यहां पर आप ध्यान से देख रहे हो. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड लुक एट. यहां पे मैंने लिखा नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो ईच ऑफ द टीचर्स इन द पार्टी डैश स्नेजी. सबसे पहले एक वर्ड लिखा मैंने स्नेजी. स्नेजी वर्ड अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव की कुछ डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. पॉजिटिव डिग्री में होगा स्नेजी, वाई को हटा के आई ई आर लगेगा स्नेजियर, वाई को हटा के आई ई एस टी लगेगा स्नेजियस. स्नेजी, स्नेजियर, स्नेजियस. और स्नेजी का मतलब होता है स्टाइलिश या फैशनेबल. स्टाइलिश या फैशनेबल. क्या कर रहा तू ये? अलग से लिख लिया करना. डू यू हैव अ रूलर? रूलर मतलब लूलर नहीं, रूलर. अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ द टीचर्स इन द पार्टी. बताओ पार्टी फैशनेबल लग रही है, पार्टी में टीचर्स अच्छे लग रहे हैं, या प्रत्येक टीचर? बात हो रही है ईच ऑफ द टीचर. और आपको जानकर हर्ष, खुशी, प्रसन्नता और भौचक्कापन होगा कि ईच और एवरी का अपना मतलब क्या होता है, सिंगुलर. क्या होता है, सिंगुलर. क्योंकि इन दोनों का मतलब हिंदी में होता है प्रत्येक, यानी एक एक. तो बताओ ईच या एवरी का मतलब किस नेचर का होता है, सिंगुलर. तो बताओ यहां पे वर्ब भी किस नेचर की आएगी, सिंगुलर. और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस. लुक और लुक्स, तो यहां पर आ जाएगा लुक्स. प्रपोजिशन से पहले वाला देखेंगे, इन से पहले टीचर्स, पर कितने टीचर्स, ईच ऑफ द टीचर्स. तो ऑफ से पहले क्या है, ईच. तो प्रपोजिशन से पहले अल्टीमेटली क्या आया, ईच. और ईच या एवरी किस नेचर के होते हैं, सिंगुलर. वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर. क्लियर है? अब बात आती है कि सर जब वन शब्द आया, वन खुद सिंगुलर है, वन की जैसा ही एक शब्द ईच और एवरी आया वैसा भी सिंगुलर है. तो चलिए सर इस सिंगुलर की ही बात कर लेते हैं. और आपके सामने एक शब्द यहां पर समझ में आता है एवरी, एक शब्द में आता है नो, एक आता है सम, और एक आता है एनी. और ऊपर लिखा मैंने बॉडी, ऊपर लिखा मैंने वन, ऊपर लिखा मैंने थिंग. तो बताओ ये मैट्रिक्स कितनी बन गई, बताया था या नहीं, बताया था. तो सबसे पहला वर्ड क्या बना, एवरीबॉडी. अगला एवरीवन. नॉथिंग नहीं होता नथिंग. अगला और ये सारे के सारे वर्ड किस नेचर के होते हैं, सिंगुलर. ठीक है बाबू, ठीक है. लिखो. तो आप वो वर्ड्स मेंशन कर लो टेबल बनाने की बजाय. एवरीबॉडी. चलिए बॉडी और वन जो शब्द होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, पर्सन के लिए. और जो थिंग शब्द है वो किसके लिए यूज होता है, नॉन पर्सन के लिए. सर नॉन पर्सन में कौन कौन आ सकते हैं, जो एनिमल होंगे, बर्ड होंगे, इंसेक्ट होंगे, या फिर नॉन लिविंग थिंग होंगे. ठीक है. आइटम, ऑब्जेक्ट, थिंग. ठीक है. सही आइटम है. तेरा भाई कहाँ है? अच्छा.
क्वेश्चन है समथिंग इन द माइंड ऑफ राजू एंड महेश आर गोइंग कॉन्टिन्यूअसली हैंस दे आर डिस्टर्बिंग अदर्स। सीधी बात है। अब यहां राजू एंड महेश से पहले क्या लिखा है? ऑफ। प्रेपोजिशन से बाद वाला देखे पहले वाला। माइंड से पहले क्या लिखा है? इन। क्या है? प्रेपोजिशन। बाद वाला देखे पहले वाला। पहले लिखा है समथिंग, इससे पहले तो कुछ नहीं है। और समथिंग समथिंग मेरी जान, तो समथिंग किस नेचर का होता है? सिंगुलर। वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। आर या इज? इज। तो एरर कौन से पार्ट में? बी पार्ट। चलिए अगला चैप्टर लिखिए अलजेब्रा। छोटी सी एक बात है, उसको यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में इज आएगा या आर? क्वेश्चन नंबर 2 में एरर है या नहीं? नो एरर। चलिए क्या लिखा मैंने यहाँ पे? अलजेब्रा। बस मेरे को इतनी सी बात कंफर्म करनी है अलजेब्रा की। अगर मैं x के ब्रैकेट में y प्लस जेड लिख दूं, अनु सर नमस्ते, तो यहां पे मैंने क्या लिखा? एक्स वाई प्लस एक्स जेड। क्या लिखा? एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ये बात पक्की है। इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। इतनी बात भी पक्की है। ठीक है। तुम्हें ये लग रहा है मतलब मैथ इंग्लिश वाला मैथ नहीं पढ़ा सकता, मैथ वाला इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता? जब तुम सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो तो पढ़ाने वाला पढ़ा भी सकता है। लो इसके आगे लगा दो इंटीग्रेशन, इसके आगे लॉग लगा दो, हो जाएगा फिर भी। अब ये देखो x की वैल्यू आपने यहाँ पे ले ली ईच। क्या ले ली? ईच। y को ले लिया आपने बॉय, और प्लस किसको माना हुआ है आपने? एंड को। और z किसको मान लिया आपने? गर्ल को। तो ये हो गया ईच बॉय एंड गर्ल। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ईच और एवरी किसी भी सब्जेक्ट को कैसा बना देते हैं? सिंगुलर। तो ये शब्द भी कैसा बना? सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर बना तो एक्स वाई मतलब ईच बॉय, अगर मैंने ईच बॉय और प्लस किसको मान रखा मैंने? एंड को। और एक्स जेड का मतलब क्या हो गया? ईच गर्ल। तो ये फ्रेज भी अगर एलएचएस सिंगुलर है तो आरएचएस भी क्या होगा? सिंगुलर। तो अब मुझे बताओ ईच बॉय एंड ईच गर्ल इन द क्लास इज सगेसियस या आर सगेसियस? इज सगेसियस। क्या आंसर आ जाएगा? इज। यानी कि ईच शब्द एक के लिए आए, दो के लिए आए, 10 के लिए आए, 56 भोग के लिए आए, हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर। कभी भी प्लूरल का इस्तेमाल नहीं होगा। ये नहीं करना यहां पे, ये नहीं चलना। ईच का मतलब ईच बॉय एंड गर्ल से बना है। ईच हमेशा कैसा रहता है? सिंगुलर। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल भी किस नेचर का रहेगा? सिंगुलर। whenever you see the word each or every in a phrase having the one frequency or two or three, then it will be singular in nature. It can never be plural. क्वेश्चन नंबर 2 में अब एरर निकालो। ईच एंड एवरी मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन दिस कंपनी आर हार्ड वर्किंग। तो मुझे बताओ नो एरर आएगा या नहीं? कुछ बच्चे कह रहे थे नो एरर।
नहीं, अब पता लग गया, क्योंकि ईच एंड एवरी किस नेचर का है, सिंगुलर। तो इसके बाद एक शब्द हो, दो शब्द हो, सबको क्या बना देगा, सिंगुलर। तो वर्ब भी सिंगुलर, आर की जगह ई, आर की जगह इज, एरर कौन से पार्ट में, सी पार्ट। है नोटोरियस का था सर, कुख्यात। नोटी का मतलब शरारती। सगैसियस का मतलब बताओ, सगैसियस का मतलब बताओ। नहीं, वो गैरुलस होता है। क्या होता है, गैरुलस। लोकैसियस होता है वो, कौन बोला था, टोकेटिव, वो लोकैसियस होता है। क्या होता है, लोकैसियस। चलिए इस बात को देख ही लीजिए एक बार, एक सेकंड बस। एक वर्ड था गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है टोकेटिव, और टोकेटिव का ही मतलब होता है लोकैसियस। क्या होता है, लोकैसियस। अभी जो वर्ड आया हुआ था वो था सगैसियस। सगैसियस का मतलब होता है ओ यू एस से खत्म होने वाले वर्ड्स, एडजेक्टिव। सगैसियस का मतलब होता है वाइज, विवेकशील। क्या होता है, वाइज, विवेकशील, जिसको ये पता है कब कौन सा काम किया जाता है। जब टीचर ने कहा चुप रहो तो वो क्या रहता है, चुप रहता है। और जब कहता है टीचर बोल रहा है आंसर बोलो तो वो आंसर बोलता है। ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, वाइज यानी सगैसियस। और आप में से 99% कैसे हैं, सगैसियस या वाइज। अब इस वाइज के तौर पर, विवेकशील के तौर पर, बुद्धिमान का मतलब होता है इंटेलिजेंट, और यही इसका एक सिनोनिम बन सकता है। बाकी अगर आप जेंटल, काइंड वगैरह करो तो वो इसके कोई सिनोनिम नहीं बनते, वो दूसरे डिसेंट के टाइप में बनते हैं, वो ओबीडियंट के टाइप में बनते हैं, मीक या मॉडेस्ट के टाइप में बनते हैं। सर आप कुछ पूछ रहे थे, सेम, ठीक है। अब यहां पर आपके पास एक रूट वर्ड आती है, और हमेशा याद रखना रूट वर्ड से वोकेबलरी ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। और वो शब्द आपके पास है लॉक, लॉक्यू, लॉक्यू, कुछ इस तरह के वर्ड। और इन सब का मतलब होता है तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है, टॉक, TALK, टॉक, टालक नहीं, टॉक, बातें करना। अगर आपके पास पेपर में सरकम, हाँ जी बोलो, एक ही बात, इंटेंसिटी के लिए यूज करते हैं, बात की प्रभाव को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, टू एग्रावेट द इंटेंसिटी ऑफ द लैंग्वेज व्हाट इज बीइंग स्पोकन बाय द स्पीकर। स्पोकन शब्द से याद आया, आज 20 तारीख है, और आज आपका कुछ वादा निभाना है। शाम को बात करें, शाम को तो आप होगे नहीं, ऑनलाइन तो होगे। चलिए, लॉक, लॉक्यू या लॉक्यू का मतलब होता है टॉक, और उसी से एक वर्ड बनता है लोकैसियस। क्या वर्ड है, लोकैसियस, जिसके गाल बजते रहते हैं, जिसके गाल बजते रहते हैं, जो बातें करता रहता। अगर मैं आपके सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, क्या मैं बातूनी नेचर का हूं, ये मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोला समझ गए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन आप में से कुछ बच्चे जिनसे, दोज हु आर सपोज्ड और एक्सपेक्टेड टू रिमेन साइलेंट इन द क्लास व्हाइल द टीचर इज टीचिंग और स्पीकिंग बिफोर यू, तब भी आप में से कोई दो बच्चे आपस में लगे हुए हैं देवरानी जेठानी की तरह, तो उसे कैसा नेचर बोलते हैं, बातूनी नेचर। क्या बोलते हैं, बातूनी नेचर। और बात कैसे की जाती है, गाल, मुंह, जीभ और दांत को मिलाकर कैसे की जाती है, करके दिखाइए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं लोकैसियस। और जो बहुत ज्यादा टॉक करता है उसे बोलते हैं टोकेटिव। और इसी गरलू राम को क्या बोलते हैं, गैरुलस। क्या बोलते हैं, गैरुलस। और इसी चीज के लिए आपके पास जो बहुत अच्छा बोलता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं इलोक्वेंट। क्या बोलते हैं, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट वर्ड में देखो, लॉक्यू शब्द का मतलब था बोलना, और ई का मतलब होता है एक्सीलेंट। कैसे बोलना, बहुत शानदार बोलना। मोदी जी की कई बार इस तरह की फजीयत होती है,
क्रिटिसिज्म होता है विपक्ष की तरफ से, किसान की तरफ से, जवान की तरफ से, देश के फौजियों की तरफ से, बार बार। लेकिन कभी किसी जनसभा को, रैली को संबोधित करते हुए जाते हैं और जब एक साथ बोलते भाइयों बहनों होना चाहिए या नहीं, पूरी भीड़ को पता भी नहीं होता क्या बोल रहा है होना चाहिए। मोदी जी ने कहा होना चाहिए। एक्सीलेंस ऑफ स्पीच क्या होता है? एक्सीलेंस ऑफ स्पीच। और जब आप किसी को बोलकर किसी को सम्मोहित कर लेते हो, अपनी तरफ आकर्षित कर देते हो, इस तरह के भाषण कला को क्या बोलते हैं? इलोक्वेंट। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट किस रूट वर्ड से बना? लोक्यू। और पेपर में ये सब ना आके पेपर में आ गया सर्कमलोक्यूशन। क्या आ गया? सर्कमलोक्यूशन। अब मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, अब आपको मीनिंग बताना है। ये एक ही वर्ड है सर्कमलोक्यूशन। कौन बताएगा मीनिंग? हु विल ट्राई? यस, जो सिचुएशन के हिसाब से बात करें। नो, यही। वेरी गुड। कैसे बात करें? गोल गोल घुमा के। पहले आदमी को बुलाए, उसको घुमाए और फिर उससे बात करे। वेरी गुड। गोल गोल बातें करने वाला, यानी कि द पर्सन हु डज नॉट स्पीक डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। डबल टॉप, यानी कि जो असली बात को छुपा लेता है और बाकी रहने देता है। जैसे मैं अपने 1 वीक पहले की बात बताता हूं। हमारे एक मित्र भी हैं, साथी भी हैं, और यही मुखर्जी नगर में किसी अन्य संस्थान में पढ़ाते भी हैं। पुराने समय में हम उनके साथ, वो हमारे साथ पढ़ाते रहे। वो आए मेरे पास और बोले, और साहिल सर कैसे हैं? ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। और सर ठीक है? चिंटू ठीक है? चिंटू की मम्मी ठीक है? मैंने कहा उसको आपको क्या लेना देना। भाई ठीक है। अरे वही बात नहीं, मैं इसीलिए ये कहानी सुनाता हूं क्या, ताकि रंगा सियार पकड़ा जाए। कहां थे हम? हम चिंटू की मम्मी पे थे। हे भगवान। बोले सर और कैसा चल रहा है क्लासेस विलासेस? मैंने कहा जी ठीक है, बस एनडीए के 2 शरारती बैच हैं बस, और एक सीडीएस का बैच है सर, और एक सीएपीएफ का बैच है, और मैं यूपीएससी के मेंस के कंपलसरी इंग्लिश के 2 बैच है, एक इंटरनल सिक्योरिटी का बैच है जीएस पेपर 3 के। फिर तो आपको टाइम ही नहीं लगता होगा। मैंने कहा किसके लिए? प्यारी समझ गई। बोले जी किसके लिए? फिर मैं बोला जी आप बताइए क्या है? क्या बताएं सर, बस आपको ही देख के जी रहे हैं। मैंने कहा वो भी यही कह रही थी, वो भी। मैंने कहा सर समय कम है, क्लास में जाना है, एक प्रोजेक्ट भी बनाना है, कुछ पीपीटीज भी बनानी है, आप काम बताइए। बोला सर वो 500 रुपये चाहिए थे। मैंने कहा अरे भगवान, तेरे को 500 चाहिए थे तो 500 मांग ले जा, ले पकड़। देगा तो ठीक, ना देगा तो ठीक। घुमा फिरा के इतनी बड़ी बात वहां तक ले गया तो कहाँ, जहां तक नहीं जानी थी, जब मैं मुश्किल से रात को पहुंचता हूं। तो बताओ ये बातें कैसी हुई? सर्कमलोक्यूशन। कैसी बात हुई? गोल घुमा के बात करना, गोल घुमा के। अब समझ में आई या नहीं? या एक और एग्जांपल दूं? एग्जाम्पल ठीक है या खराब है? मजेदार है, अभी और तड़का लगाते इसमें। तो कल रात की बात है। अगला देखिए, ईच एंड एवरी या ईच या एवरी हमेशा किस नेचर के होंगे? सिंगुलर। वर्ब भी सिंगुलर। ईच 1 बार आए, ईच 2 बार आए, ईच 25 बार आए, ईच 35 बार आए, ईच आए 5 लाख बार। ईच थीटा के साथ आए, ईच एलिफेंट के साथ आए, किसी के साथ आए, हमेशा सिंगुलर। खत्म। यहां तक का सब लिख लिया। एक शब्द होता है आपके पास वर्बोस। क्या होता है? वर्बोस। और एक वर्बोस जैसा एक और वर्ड होता है वर्बेटिम। क्या होता है? वर्बेटिम। पढ़ाया हुआ है, मेरे को बता देना। अगर मैं कोई भी एक ऐसी बात करूं जो मैंने पहले बताई हुई है, तुरंत स्टॉप कर देना, ताकि मेरी एनर्जी और आप लोगों का वक्त दोनों खराब ना हो। आपका वक्त बहुत जरूरी है, देखिए, है ना। इसने पहले एक बैच पूरा किया, आधे में छोड़ दिया, फिर अब इस बैच में आया, अब रैंक बूस्टर बैच बनने वाला है। वर्बोस का मतलब होता है यूजिंग मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड। यूजिंग
more words than required. जितने शब्दों की जरूरत है उससे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना अपनी बात को कहने या समझाने के लिए, ऐसे शब्द, ऐसे पर्सन के लिए जो एडजेक्टिव यूज होता है वो होता है वर्बोस, क्योंकि वर्ब शब्द से बना है और वर्ब का मतलब होता है बेसिकली वर्ड। और ऐसे पर्सन जो बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वर्डी। क्या बोलते हैं? वर्डी, बातूनी के सेंस में। इन्हीं शब्दों के रूप में एक वर्ड होता है माउथी, या टॉकेटिव से ही एक वर्ड बन जाता है टॉकी। ऐसे ही शब्दों को आप चैटर बॉक्स भी कहते हो। क्या बोलते हो? चैटर बॉक्स। मैं पहले कुछ सिंपल बातें करता हूं, फिर उसके रूट वर्ड्स बताता हूं, फिर उसके एडिशनल कुछ चीजें हैं तो वो चीजें करता हूं। ठीक है, छोटे से बड़े पे, सिंपल से एडवांस पे। वर्बेटिम शब्द का मतलब होता है शब्दशः। अब इसका मतलब कोई समझता है? शब्दशः मतलब जैसे मैंने चीजें याद करवाई वैसी की वैसी वर्ड फॉर वर्ड याद कर ली, उसे कहते हैं वर्बेटिम। तो इसका मतलब होता है वर्ड टू वर्ड या वर्ड फॉर वर्ड? वर्ड फॉर वर्ड। कई बार बोलता है भाई डिट्टो, एक एक शब्द जैसे सर ने बताया था ना वैसा का वैसा उसने सर के सामने ही बोल दिया, एकदम ऐसी मेमोरी है। वर्ड टू वर्ड या वर्ड फॉर वर्ड? वर्ड। और वर्ड फॉर वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं वर्बेटिम। क्या बोलते हैं? वर्बेटिम। कई बच्चों का अपना एक पैशन होता है भाषा के प्रति, हर पर्सन का अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, उसी हिसाब से उसका एक फेवरेट टीचर भी बन जाता है, फेवरेट उसका कोई एक्टर, कोई क्रिकेटर, कोई कुछ भी फेवरेट बनता चला जाता है। और वो जैसे काम करेगा वैसा का वैसा करना, उसे क्या कहते हैं? वर्बेटिम। कैसे कहते हैं? वर्ब। उसने जो स्टेटमेंट दी आपने भी सेम टू सेम। ठीक है, वर्बेटिम। तो सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है टू टॉक इनडायरेक्टली, टू टॉक इनडायरेक्टली बिफोर कमिंग टू द मेन पॉइंट, टू टॉक irrelevantly, to talk irrelevantly before coming to the main point। मुख्य मुद्दे पर आने से पहले एवं इधर उधर की बातें करते रहना, दिस इज व्हाट वी कॉल circumlocution। circumlocution। और circumlocution के लिए एक idiom यूज होता है, बताओ पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे? अभी थोड़ी देर पहले एक idiom और भी बताया था, गीली फूलझड़ी। क्या था idiom? क्या था? अ डैम्प स्क्वीब। क्या था? अ डैम्प स्क्वीब। क्या मीनिंग था? एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, सार्थक प्रयास, निरर्थक प्रयास। और यहां पर एक इडियम बनता है टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट और यहां पे अबाउट की जगह अगर पेपर में अराउंड लिखा जाए तो भी बढ़िया बात है, अच्छी बात। तो बीट अबाउट द बुश भी होता है और बीट अराउंड द बुश भी होता है। आपने देखा होगा जब हमने शनिवार को सेशन लिया था अ स्टिच इन टाइम, अ स्टिच इन टाइम, जबकि वो फुल इडियम क्या था? अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो कई बार आधा दे देते, कई बार पौना दे देते, कभी बार फुल दे देते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो टू बीट अबाउट द बुश, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, 1 मिनट की, सुनाओ। और उसी से ये इडियम बना है। एक बार एक शिकारी था, एक बार एक शिकारी था और शिकारी गाना गा रहा था, मैं हूं शिकारी, खाली मेरा मुझको ना पहचाने तो तेरे घर अखबार नहीं आता। आगे बस। और वो जो शिकारी था वो उसके हाथ में क्या थी? बंदूक। क्या थी? बंदूक का मतलब हंसना नहीं है, गन। क्या थी? गन। और क्या कर रहा था वो? शिकार। किसका? खरगोश का। किसका? और खरगोश ने जैसे ही देखा कि कौन आ गया, शिकारी, और मुझे छुपना है, तो वो कहां जाके छुप गया? झाड़ियों में। झाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुश। जॉर्ज बुश नहीं, बुश। और यहां बैठा है छुप के बीच में, जो दिख नहीं रहा है, रैबिट। और अगर उसने बंदूक के पिछले सिरे को यूं करके मारा बीचों बीच, तो ये मर जाएगा। तो ये क्या करेगा? इधर 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 चोट करेगा, यानी कि बीट, इधर इधर बाजा बजाएगा, टप 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 टप। तुम्हारे घर में किसी बिल में चूहा घुस गया तो तो वो बीच में से निकल जाए, यस और नो? तो बताओ वो बीचों बीच बात कर रहा है या इधर उधर?
और इधर उधर की बातें करना, इसे बोलते हैं टू बीट अबाउट द बुश। और इसका मतलब होता है टू टॉक इररिलेवेंटली बिफोर कमिंग टू द मेन पॉइंट। दस सिनोनिम, 10 एंटोनिम, 10 इडियम फ्रेज पेपर में आएंगे। आप में से जितने भी लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, मैंने आज एक अच्छी चीज उसके अंदर दे दी है। द हिंदू के जो 2 एडिटोरियल अच्छे आए हुए हैं वो दे दिए, उन दोनों में जो अच्छे वर्ड्स यूज हो रखे हैं वो दे दिए, उन वर्ड्स के जो सिनोनिम एंटोनिम होते हैं उसकी एक्सरसाइज बना के दे दी है। और अगर आप उसके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दोगे टेलीग्राम के, तो थोड़ी देर बाद मैं उसके आंसर्स भी बता दूंगा। ये चीज मैं कल या परसों क्लास के अंदर भी करवाने वाला हूं, लाइव एक्सरसाइज। अभी फिलहाल एक चैप्टर ग्रामर का हम पूरा करेंगे। दूसरी बात, इसी सेशन के तौर पर आपको यहां पे मैंने एक ईडीएम की एक्सरसाइज दी, सॉरी ईडीएम की कलेक्शन दी है, जो 12 से लेके 18 ये पेन आपका नहीं है? तो 12 से लेके 18 जून 2022 तक के द हिंदू में आए हुए जितने भी ईडीएम्स है उसकी कलेक्शन की पीडीएफ मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। देख ली थी या नहीं? ईडीएम में मानसून कहां से आ गया? और मैं किसकी बात कर रहा हूं? तेरे को कितनी रामायण समझा लो, लास्ट में तेरा सवाल क्या है? सीता किसका बाप था? ये देखिए यहां पे, तो यहां पे हमने उसका, खड़ा हो भाई, ये लिंक पे, ठीक है? दिख गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक होता है द नंबर ऑफ, एक होता है द अमाउंट ऑफ, और एक होता है द परसेंटेज ऑफ। ये तीनों फ्रेज अपने आप में किस नेचर के होते हैं? सिंगुलर। कैसे नेचर के होते हैं? सिंगुलर। एस लिख दूं। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। लिया भाई, मैथ का होगा? मैथ का है क्या? अलजेब्रा आ गया ना? एक्सरसाइज करवाऊंगा अब। अलजेब्रा हो गया ना? स्नीगर बोलते हैं इसको। ऐसे जो तू हंसा ना भी, आधी हंसी दबा के, इसको बोलते हैं स्नीगर। SNIGGER। टू लाफ एट समथिंग हाफ सप्रेस्डली। याद नहीं है मेरे को, इतनी नॉलेज नहीं। अगला देखिए, द नंबर ऑफ, याद करी थी ना तू? ये याद तो कर, अपन को जो चल रहा हो वो तो करना नहीं होता है ना? ये याद करी तूने बैठ के। अब देखो, द नंबर ऑफ लिखा है, नंबर किसकी होंगी? काउंटिंग की, जिसको गिना जा सकता है। तो नंबर ऑफ के बाद कोई सिंगुलर नाउन आएगी या प्लूरल नाउन? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर मैं बोलूं द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ये स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 50 या आर 50? इज 50, क्योंकि द नंबर ऑफ कैसे नेचर का है? सिंगुलर। वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर। समझ में आ गई? अगला देखिए क्या लिखा है? अमाउंट, मात्रा। और किसी चीज की मात्रा जो होगी वो काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। तो अमाउंट के बाद ऑलवेज कैसी नाउन आएगी? अनकाउंटेबल। समझ में आ रही है ना? तो अगर मैं बताऊं द अमाउंट ऑफ मिल्क डैश लेस, या इज लेस या आर लेस? इज, क्योंकि नाउन कैसी है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। क्या नंबर ऑफ मिल्क हो सकता है? नहीं, अमाउंट ऑफ मिल्क। लेकिन अगर मिल्क की जगह मैंने मिल्क बॉटल्स लिख दिया तो अमाउंट आएगा या नंबर? नंबर। ठीक है। अगला वर्ड क्या है? परसेंटेज।
परसेंटेज तीनों चीजों के हो सकते हैं, किसी सिंगुलर के भी, किसी प्लूरल के भी और किसी अनकाउंटेबल के भी। ठीक है, इसको लिखिए फटाफट और 3 क्वेश्चन बनाते हैं इससे रिलेटेड। अगली क्लास किसकी है? मैथ्स। कुछ ही लिख ले। बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ भी कह लो, इंग्लिश में कहो, हिंदी में कहो, है ना। अगला देखिए, ये गिनती आपने करनी है, कौन सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन हो जाने चाहिए, मेरा काम क्वेश्चन गिनने का नहीं है, कॉन्सेप्ट गिनने का नहीं है। जब आप दुनिया का कोई भी सवाल उठाएं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एडवांस एक्सरसाइज गूगल पे लिख के डाल दें, तब आपसे एक एक सवाल होना चाहिए। ऐसा कोई सवाल नहीं होना चाहिए जो ब्रिटेन और इंग्लैंड के बच्चे पढ़ रहे हो और आपसे ना हो, अमेरिका के बच्चे पढ़ रहे हो और आपसे ना हो। उनकी ग्रामर माना जाता है कि कम ज्यादा तेज नहीं होती, जिसकी जो भाषा होती है उसकी उतनी तेज नहीं होती, जो उसको सीखता है शुरू से उसकी ज्यादा अच्छी होती है। और इसलिए अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर या यहाँ भारत के अंदर भी अब तो डिजिटलाइजेशन हो गया, डिजिटल एजुकेशन का दौर। इतने सारे फॉरेन टीचर्स हैं जो फॉरेन लैंग्वेज टीच करते, इंडियंस है जो। फ्रांस की भाषा कौन सी? फ्रेंच। अगर फ्रेंच सीखनी है तो फ्रांस जाना पड़ता है क्या आज के दिन? हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी लोग सिखा रहे हैं ना, बेहतर सिखा रहे हैं, बढ़िया सिखा रहे हैं। और हमारे बहुत सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स को भी ये सीखनी पड़ती है। हमारे जितने भी लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेके और सीएपीएफ से लेके और आप लोग भी डेपुटेशन पे जाते हो रॉ में, उनको भी ये सब चीजें सीखनी पड़ती है। जब मैं इस तरह की बात कर रहा होता हूं तो आप में से कितने लोगों का मन करता है कि यस सर, कहीं ना कहीं ऐसी जगह भी पहुंचना है इसी थ्रू? यस और नो? जरूर पहुंचेंगे। एनडीए के एटीट्यूड के अंदर सीडीएस, सीएपीएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, आपकी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, पता नहीं क्या क्या शामिल है। आप लोगों को कोई सरकार से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट आपकी एक फिलॉसफी होनी चाहिए। चलिए, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ क्वेश्चन बनाऊंगा, आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर बोलेंगे आप। सबसे पहला वर्ड है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ रिंग इन द सूटकेस इज 5। अब यहां पे स्लैश 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 और नो एरर, ये किया ए बी सी और डी। एरर या नो एरर? एरर। ए बी सी डी। तो द नंबर ऑफ किसके लिए होगा? प्लूरल के लिए। तो बताओ रिंग होगा या रिंग्स? तो एरर कौन से पार्ट में आएगा? बी। और द नंबर ऑफ किस नेचर का? तो वर्ब भी कैसी आएगी? क्लियर है। अगला देखिए, द परसेंटेज ऑफ कैमल्स इन राजस्थान आर 70%। खाली एक कैमल होगा या बहुत सारे? बहुत सारे कैमल का क्या निकाला? द परसेंटेज किस नेचर का? सिंगुलर के लिए वर्ब भी आर की जगह लिखिए। द अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन इंडिया इज ओनली 7। ए बी सी डी में से क्या अंतर आएगा? डी यानी नो एरर। और जल्दी 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 बताओ। ए। किस किस का आंसर ए आ गया?
बी होगा। किसका आंसर बी आ गया? शाबाश। कौन बोला बी? बताओ तो। सही था। तू बोला? ये बोला? तू कैसे बोला? देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम की बात होती तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तब अमाउंट शब्द अपने आप में बिल्कुल सही था। यहाँ बात पेट्रोलियम की नहीं हो रही, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में प्रोडक्ट्स वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए द वर्ड कौन सा आता है? द अमाउंट ऑफ या द नंबर ऑफ? तो यहाँ पे अमाउंट नहीं आएगा, द नंबर ऑफ। और द नंबर ऑफ किस नेचर का है? सिंगुलर। वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर। गलती यहाँ पे कौन से पार्ट में? एक्चुअली ए। तो समझ में आएगा कि इस तीन कॉन्सेप्ट में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। सब्जेक्ट चेंज करना भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट चेंज करना भी आ सकता है, या फिर वर्ब चेंज करने भी आ सकती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।
जय हिंद। ये क्या है? क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, साइंस सर की क्लास है। ये सब डिस्ट्रीब्यूट करो। मिलेगी क्या? ये लेते रहो, पीछे पास करते रहो। पीछे। ये लो। नहीं, वो नहीं है। सर ये असाइनमेंट कम है बच्चों के लिए ना, बहुत। कम से कम 50 और चाहिए कम से कम। ठीक है, आ रहे हैं। लास्ट क्या पढ़ाया? नहीं नहीं, क्वाड्रेटिक में क्या? फॉर्मेशन कराई। देखिए एक क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन लिखेंगे सब बच्चे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन इन इस इक्वेशन के अंदर x की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट चाहिए।